Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. I hope all of you are doing well. Today I'm back with a new video and आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्लोक नंबर 13 और श्लोक नंबर 14 के ऊपर, राइट। लास्ट हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, दैट दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में बात चल रही है और भीष्म पितामह ने कैसे हाउ ही ट्राई टू अपलिफ्ट दुर्योधन बिकॉज दुर्योधन को थोड़ा सा डर लग रहा था रिगार्डिंग द होल वॉर एंड ही वॉज अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट। तो वहाँ पे भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया था उनको मोटिवेट करने के लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट श्लोका में, विच इज श्लोक नंबर 13, विच गोज लाइक ततः शंखश्च भैर्यश्च पनावानकगोमुखः सहसैवभ्ययं हन्ता सशब्दस्तुमुलोऽभवत्, विच मीन्स कि जैसे ही जैसे ही भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया उसके बाद हर कोई अपना शंख और ट्रम्पेट्स और ड्रम्स, डमरू और बाकी अलग अलग जो हॉर्न्स होते हैं जो युद्ध शुरू करने से पहले बजाया जाता है, ये इन्फॉर्म करने के लिए सबको कि नाउ इट्स टाइम, युद्ध शुरू होने वाला है। इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, शोर मचाने लगे सबको, राइट। नेक्स्ट कम्स टू श्लोक नंबर 14 जिसमें इट गोज लाइक ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महातिशन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतो, विच मीन्स दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है, विच वॉज वेरी ट्रांसेंडेंटल। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, which says जस्य तु पांडुपुत्राणा येषां पक्षे जनार्दना, जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की ही होती है क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। वहीं वहीं अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जिसे रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो दिस इज अबाउट श्लोका 14 जिसमें कि ये डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले तो श्लोका 13 में ऐसा हुआ कि सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स से, जैसे कि ट्रम्पेट्स हो गए, हॉर्न हो गए, ड्रम्स हो गए, कॉन्गशेल्स हो गए, हर किसी से एवरीवन इज मतलब हर किसी से आवाज़ निकाला जा रहा है ना, ये करने के लिए ताकि सूचित किया जाए सबको कि अब युद्ध शुरू हो चुका है, एवरीवन गेट रेडी, इट्स टाइम टू फाइट नाउ। फिर सेकेंडली नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन जिस रथ पे खड़े थे उस रथ को सफ़ेद घोड़े चला रहे थे, राइट।
तो सफ़ेद घोड़ों का यहाँ पे ये मतलब है, द कलर वाइट itself represents purity and righteousness, ठीक है। तो वाइट हॉर्सेस का मतलब ही ये है कि समथिंग वेरी डिवाइन, प्योर, पीसफुल, और जो कि धर्म के तरफ हो, इसका सिंबॉलिज्म ये है। तो एंड ऑल्सो एज हॉर्सेस ऑल्सो सिंबलाइज विक्ट्री इन अ वे, हॉर्सेस ऑल्सो सिंबलाइज विक्ट्री इन अ वे, ठीक है। तो दिस is the meaning of the first part of shloka number 14. Now the second part, उसमें क्या होता है कि ये लिखा गया है कि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण प्रेजेंट है, मतलब जिस भी कार्य में या जिसके साथ भी श्री कृष्ण का साथ है, वो कभी हार नहीं सकता। वो या तो मतलब लेट जीतेगा या तो पहले जीतेगा, लेकिन उसकी जीत ज़रूर होती है, क्योंकि उसके साइड में धर्म है, और जिसने धर्म की रक्षा की है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म का मतलब, अगेन, डू नॉट मिस्टेक इट विथ रिलीजन। धर्म का मतलब जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो सही है, राइट। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण खड़े हैं और श्री कृष्ण के साथ माँ लक्ष्मी हमेशा ही रहती हैं, तो अब अर्जुन के साइड में विक्ट्री भी थी और अबंडेंस भी था। एंड अबंडेंस इज गॉडेस लक्ष्मी इन हर वे, इन हर तत्व, ठीक है। फिर क्या होता है कि अर्जुन को दोनों विक्ट्री और फॉर्च्यून दोनों मिलने वाला था, which is the best thing. I mean, what else do you need in your life, right? फिर लास्ट पार्ट में ये वहाँ पे बताया गया है कि वो जो चैरियट था जिस पे अर्जुन और श्री कृष्ण जिसको चला रहे थे, जिस रथ को हाँक रहे थे, वो अग्निदेव द्वारा दिया गया था। मतलब अग्निदेव ने अर्जुन को वो भेंट में दिया था युद्ध से पहले कि तुम इस चैरियट को मतलब इस चैरियट में बैठ के जहाँ भी जाओगे, जो भी करोगे, वो हमेशा सफल ही होगा। तो युद्ध में जीत तुम्हारी ही है, एंड दैट अप्लाइज टू तीनों लोकों में। मतलब इस चैरियट में तुम कहीं भी लड़ने जाओ, तीनों लोकों में तुम ही जीतोगे। दिस इज वॉट इट मीन्स, एंड दैट बिकॉज अग्निदेव, अग्नि इटसेल्फ इज एन एलिमेंट ऑफ प्योरिटी। सो दैट्स वाई यू विल सी कि हम जब भी कुछ पायस होता है या फिर कुछ शुभ करने वाले होते हैं, तो अग्निदेव को पहले साक्षी रख के उस चीज़ को किया जाता है, बिकॉज इट सिम्बलाइजेस प्योरिटी, है ना। तो इसीलिए, और जहाँ पे प्योरिटी है वहाँ पे जस्टिस होगा, वहाँ पे धर्म होगा। सो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि बिकॉज हर इट्स लाइक the whole universe is on your side, because Krishna is on your side. And why is Krishna on your side? Krishna is on your side when you walk on the path of dharma, when you have surrendered to Krishna. So this is how it relates to our real life also, कि कई बार आपके पास लाइफ में दो ऑप्शंस आते हैं। एक आता है वो इजी वाला ऑप्शन, जहाँ पे यू नो योर evil mind tells you कि you know what, do this, no one will know, and how does it matter if no one will know, it's the shortcut, do it. And there's another side which tells you कि no, it doesn't feel right, it's not righteous, and at the same time it is better to take the longer path, but it will be more steady and more reliable, and it will be more peaceful to take that path. So yes, in Kalyug, it is true that instant gratification के समय में it is very real कि वो जो easy path है choose करना, which goes against dharma, is very convincing. लेकिन the question is, it comes down to us. Do we still stick to our dharma when no one is watching us, or do we not stick to it? But the question is, we're always being watched by God. So it's very, very important we choose the right thing to do. Even if no one's looking, even if life gets tough at first. But trust me, whoever wins big in the end
are the people who chose to walk in the righteous path even if the path got difficult. But their win is more stable, right? Because again, if you are think of it like a balance sheet, okay? If there are more positives, right? To one extent, not a balance sheet, let's think of it as एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ साइंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे इफ़ आई ड्रॉप दिस पेन आफ्टर अ पॉइंट इट इज़ गोइंग टू हिट द ग्राउंड राइट तो आई नो कि आई हैव द फर्स्ट एक्शन इज कि मी ड्रॉपिंग द पेन द सेकेंड थिंग उसका इफेक्ट इज इट हिटिंग द ग्राउंड तो पता है कि इसका इम्पैक्ट आएगा तो नाउ जब हमें पता है कि हर कर्म का एक इम्पैक्ट है so, don't you think it's more smarter to think about the impact first and then decide that ये सही impact लाएगा कि नहीं लाएगा या अगर मैं इसे ऊपर भी छालूँ तो वो नीचे ही गिरेगा राइट तो मैं कुछ भी करूँ इसके साथ मैं कोई भी कर्म करूँ चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ही लेकर आएगा यूजुअली गुड कर्मा कंपाउंड्स the same goes with bad karma that also compounds so the universe has its rules very clear it knows that कि आप इसको क्या दे रहे हो right so let's say if you're giving and you're putting out good karma good thoughts and all of that it comes back to you sooner or later it comes back to you okay so enough of today's learning I hope all of you had a pretty good learning today and tomorrow we'll be discussing about shlok number 15 till then take care hare krishna radhe radhe